दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी के 3 सेक्शन 157, 158 और 159 हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तीनों में खासियत है, तीनों में एक प्रकार की रिपोर्ट की बात की है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और जो एडिशनल बात है उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। सेक्शन 157 देखिए, इसके पहले के जो सेक्शन थे 154, 155, 156, दो प्रकार की बातें वहां पर थी। एक, अपराध की सूचना किस तरीके से दी जाएगी, उसको लेखबद्ध किस तरीके से किया जाएगा, और पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है, सेक्शन 154 में होती है, और इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो 156 के सब सेक्शन 1 में है। विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, परंतु सेक्शन 155 जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेखबद्ध की गई नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी एनसीआर की बात करता है। 155 के सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, पर 155 के 2 का आपको ऑर्डर चाहिए, लेकिन कॉग्निजेबल में आपको ऑर्डर नहीं चाहिए। तो सूचना और उसकी पावर दोनों की बात हम कर चुके हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, शुरुआत किस तरीके से होती है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें आइए जानते हैं। सबसे पहला काम जिसके बारे में 157 आपको बोलता है वो है, आप एफआईआर को, रिपोर्ट को किसके पास भेजेंगे भैया, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। मतलब पहला काम एफआईआर के आने के बाद आपको कुछ करना है तो वो ये करना है कि उसकी कॉपी आपको मजिस्ट्रेट को भेजना है। इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, पहले कॉपी पहुंचा दो। एक और कॉपी की बात है, एफआईआर की कॉपी 154 के 2 में आप इंफॉर्मेंट को दे रहे हो, और यहां पर एफआईआर की कॉपी आप 157 के 1 में किसको दे रहे हो, कंसर्न मजिस्ट्रेट को आप वो कॉपी वहां पर देते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इसका सबऑर्डिनेट दोनों ही कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करने के बाद भी, मतलब एफआईआर हो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ही होगी। बिना एफआईआर के, विदाउट एफआईआर भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। आप पढ़ेंगे 157 की लैंग्वेज लिखा हुआ और अदरवाइज, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के होने पर न होने पर भी हो सकती है। ठीक है, 156(3) में जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है 190 के 1 में, तब उसके आधार पर भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके आदेश पर भी, वो भी उसकी भी प्रक्रिया यही होती है। तो 157 में कुछ बात और क्या है कि स्पॉट पर जाओगे और सारी इन्वेस्टिगेशन की, अरेस्ट और कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सारी बातें यहां पर 157 में बोल दी गई है। आगे इसमें बोला है कि अगर कोई मामला, दो प्रकार के केस की बात करिए। पहला बात कर रहा है कि मामला जो है वो नामजद है, मतलब इसमें एक्यूज का नाम दे दिया गया है पर सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो ऐसे मामले में आपको स्पॉट पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है ना। मान लो 294 है, गाली गलौच है, अब ये आके बोल दिया, अब इसके लिए स्पॉट पे क्या जाना, क्या देखना कि भैया सड़क की कौन सी गली में गाली बकी थी, क्या सेंस क्या है इसका, नाम ज्यादा और स्पॉट। हाँ, अगर नाम नहीं है तो स्पॉट पे जाकर आप लोगों से पूछोगे कौन था, क्या था, उसकी पहचान देखोगे, करोगे। तो नाम नहीं है तो आप तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पर अगर नाम दे दिया है, एक्यूज का, अपराधी का नाम पता है आपको और मामला गंभीर नहीं है, तो बैठे बैठे थाने में कार्रवाई भैया हो सकती है। तो उसको न तो उसको और न उसके सबऑर्डिनेट को क्या करना है, स्पॉट पर जाना है। अगला क्या है, अगला है कि अगर मामले में सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, दम ही नहीं है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना भी बोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन करना किसी प्रकार से कोई पुलिस की बाध्यता नहीं है। अगर मामले में दम नहीं है तो एफआईआर करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अब इन दोनों की रिपोर्ट किसको भेजेंगे, मजिस्ट्रेट साहब को भेजना पड़ेगी भैया, क्योंकि आपका काम था इन्वेस्टिगेशन करना और आप नहीं कर रहे हो। तो भैया आपके ऊपर कोई कंट्रोल तो होना चाहिए ना, चेक करने वाला तो होना चाहिए ना कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उचित कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, है ना, न्यायोचित में है या नहीं। तो इन सब बातों को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वो रिपोर्ट जाएगी मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 159 में। लेकिन 157 की रिपोर्ट 159 में जाती है, 158 से गुजरती है, और इसमें एसपी, डीएसपी, एसएसपी, सीएसपी, इन लोगों के माध्यम से भैया गुजरेगी। सीधा आप, अरे यार ऐसा ना हो कि ये इन्वेस्टिगेशन करने का मना बोल दे, रिपोर्ट सीधा चली जाए मजिस्ट्रेट के पास और वो चिल्ला दे कि ये क्या चल रहा है पुलिस में। बिल्कुल भी इनको ध्यान नहीं है कि ऐसे गंभीर मामले में इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ तो भी रिपोर्ट दे दो, तो जो भी रिपोर्ट जाएगी भैया उसकी स्क्रूटनी यहाँ पर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर वाले करेंगे और देखेंगे कि पुलिस ने जो फैसला लिया है
इन्वेस्टिगेशन करने का या नहीं करने का। देखो दोनों ही रिपोर्ट हो सकती है। जो 157 की रिपोर्ट है ना, ये दोनों प्रकार की भेजना है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली भी पहुंचाना है और इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाली भी पहुंचाना है। जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मजिस्ट्रेट को दिक्कत है ना आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को दिक्कत है। जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की रिपोर्ट है आपकी, ये वाली रिपोर्ट पे क्या होगा, दोनों ही लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है भाई, मामले में कुछ खास बात तो नहीं है, कोई बड़ा नेता पॉलिटिशियन है ना, कोई बड़ी पर्सनैलिटी ऐसा तो नहीं है, तो इसके वहां पर चेक किया जाता है। जब आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आपने फैसला लिया है, तो आपको इन्फॉर्मेंट को भी सूचना देना है कि देख भाई तेरे मामले में दम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं खारिजी रिपोर्ट, है ना। दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, खात्मा और खारिजी। एक शब्द है खारिजी वाला और एक है खात्मा वाला। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है, खारिजी की जो रिपोर्ट होती है वो 157 में जाती है और खात्मा जो रिपोर्ट होती है वो 169 में होती है। क्या फर्क है? खात्मा आप आफ्टर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आफ्टर द पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप तय करते हो कि मामले में दम नहीं है, तो क्लोजर रिपोर्ट आप पेश करते हो भैया, सेक्शन 169 रीड विथ 173 सब क्लॉज 2 में आप क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हो। तो खात्मा रिपोर्ट ये है। और खारिजी क्या है? खारिजी में आपने इन्वेस्टिगेशन करी नहीं है। खारिजी मतलब 157 के जो बी में आपने लिया ना निर्णय कि मैम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, वो होती है खारिजी। मान लो आपने किसी व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया कि इस व्यक्ति ने मेरा पर्स चुरा लिया या उसने मुझे मार दिया। पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है वो तो जेल में बंद है पिछले 3 महीनों से। अब ऐसे घटिया केस में इन्वेस्टिगेशन करवाओगे क्या? तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे घटिया केस में नहीं करवाना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को ऑप्शन देना होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर आने के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने से वो मना बोल दे। तो वैसा भैया किया जा सकता है। अब जो आपकी रिपोर्ट है जिसमें दोनों ही चीज होगी भैया, है ना, दोनों चीज क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ये 158 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर से गुजरती हुई कहां जाएगी, 159 के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। मजिस्ट्रेट के पास 3 चीजें हैं, या तो वो रिपोर्ट को क्या कर ले, डिस्पोज कर दे, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे उसको एक्सेप्ट कर ले, या वो इंक्वायरी बिठा दे, या वो इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। पर एक चौथा काम है जो वो नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन को करने से मना नहीं बोल सकते। नो मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, ही कैन ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग, बट इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का आदेश नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप दूसरे क्षेत्र में आपका अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, आप उनके इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। पर जस्टिस के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको ये पावर दी गई कि आप उनके इसमें उनको बोल दो कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। उसी प्रकार से आप ये नहीं बोल सकते कि चालान पेश करिए, चार्जशीट पेश करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भी रिपोर्ट हो पेश करिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 2 प्रकार की रिपोर्ट आती है, क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट। तो क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है मामला भैया क्या खत्म हो रहा है, चार्जशीट का मतलब है कि हम एक्यूज को लाए हैं, पेश कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की रिपोर्ट हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, पर ये नहीं बोल सकता कि आपको चार्जशीट ही पेश करना है। तो हस्तक्षेप नहीं है, एक प्रकार का मॉनिटर करने की पावर मजिस्ट्रेट को यहां पर दे रखी है। तो अपन ने भैया समझे 3 सेक्शन 157, 158, 159 इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। 157 ऑकरेंस रिपोर्ट, अंग्रेजी में इस रिपोर्ट को ऑकरेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये वो रिपोर्ट है जो 157 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है, 158 के थ्रू होते हुए मजिस्ट्रेट को भेज रहा है। क्योंकि अंतिम व्यक्ति, अगर आपको न्याय के लिए किसी व्यक्ति पर भरोसा है तो वो मजिस्ट्रेट है जिसके भरोसे आप यहां पर हो, पुलिस के भरोसे न्याय नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हो। वैसे ही अगर आप 169 की क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हो तो वो भी 173(2) के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करना है और वो आपको इन्वेस्टिगेशन करने का वापस बोल सकते हैं। तो पुलिस का जो निर्णय होता है किसी भी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन करने का या नहीं करने का, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है। तो ये आपके सेक्शन थे 157, 158 और 159। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।